बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ATP क्लास लेक्चर नंबर 10 सराकी लेक्चर बाबा फरीद दी शायरी असां क्लासिकल शायर पढ़ते पे से बाबा फरीद दा तारुफ पढ़ी सी। अज उनकी शायरी पढ़सूँ। बाबा फरीद बरे सगीर विच चिश्तिया मसलक ते इब्तदाई सूफिया विच शुमार थिने ई तरह आप क्लासिकी सराइकी शायरी दे भी इमाम तस्लीम किए गए हैं। यानी बाबा फरीद बरे सगीर में चिश्तिया मसलक, जो चिश्तिया हमारे जो 4 सिलसिले हैं उनमें से जो चिश्तिया सिलसिला से ताल्लुक़ रखने वाले हैं उनके इब्तदाई सूफिया में, यानी पहले इब्तदा के सूफ़ी शुमार होते हैं। इस तरीके से आप क्लासिकी शायरी के इमाम भी तस्लीम किए जाते हैं। आपको सराइकी क्लासिकी शायरी का इमाम तस्लीम किया जाता है। बाबा फरीद दी शायरी को सब कनों पहले सिखा ने, यानी सिख की जमा है सिखा, जो सिख हैं हमारे सिखा ने ग्रंथ साहिब दी जीनत बनाया। गुरु ग्रंथ जो है वो सिखों की किताब है, तो उसके अंदर भी जो है ये बाबा फरीद की शायरी जो है वो शामिल है, जीनत बनाया गया है। यानी उस किताब के अंदर इनकी शायरी को शामिल किया गया है। अते यानी और आप दे डोहड़ियों को, यानी आपके डोहड़े भी शायरी की एक सिंफ है जो 4 मिसरों पर मुश्तमिल शेर को डोड़ा कहते हैं। डोड़ियों को अशलोक बाबा फरीद दे उनवान नाल दर्ज किया गया। यानी अब गुरु ग्रंथ, जो ग्रंथ सिखों की किताब है, उसके अंदर बाबा फरीद के जो श्लोक हैं उसको डोहड़े के उनवान से वहाँ पर दर्ज किया गया है कि ये बाबा फरीद के डोहड़े हैं। अगरचे सिखा की किताब आदि ग्रंथ, अगरचे यानी सिखों की जो किताब आदि ग्रंथ है उसमें इब्राहिम फरीद सानी दे अशार भी शामिल हैं। अब उनकी किताब है सिखों की आदि ग्रंथ, उसमें इब्राहिम फरीद सानी यानी बाबा फरीद के 12वें गदी नशीन हैं इब्राहिम फरीद सानी। उनको फरीद सानी का लक़ब दिया गया, उनका नाम इब्राहिम है। तो ये हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज चक्कर के 12वें गदी नशीन हैं। इनके अशार भी, इनके श्लोक भी इस किताब में शामिल हैं। बाबा फरीद के श्लोक भी शामिल हैं। लेकिन सिख लिखारियाँ ने, जो सिख राइटर्स हैं, उन्होंने ये अशार भी बाबा फरीद नाल मनसूब किए हुए हैं। यानी ये अशार भी बाबा फरीद के साथ मनसूब किए हुए हैं जो इब्राहिम फरीद सानी के हैं। यानी जो इब्राहिम फरीद सानी के अशार हैं वो गुरु ग्रंथ आदि ग्रंथ में शामिल लिखे हुए हैं। तो जो सिख हैं वो कहते हैं कि ये इब्राहिम फरीद सानी के जो शेर हैं ये बाबा फरीद के ही शेर हैं, हालांकि उन दोनों के अलग अलग है। बाबा फरीद के अलग से दर्ज हैं और इब्राहिम फरीद सानी के अलग से। इब्राहिम फरीद सानी के अशार को भी वो बाबा फरीद के अशार ही कहते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ है, अशलोक दी इमला अलिफ दे बगैर श्लोक भी मिलती है। ठीक है, बाज़ जगह पर बाबा फरीद के शेर को अशलोक यानी अलिफ शीन लाम वाव का अशलोक कहा गया है, और बाज़ जगहों पर अलिफ हटा के श्लोक भी श्लोक के नाम से भी मिलते हैं, यानी अशलोक या श्लोक। श्लोक ते अशलोक असल विच संस्कृत ज़बान दा लफ्ज़ है। यानी श्लोक ते अशलोक ये एक्चुअली जो संस्कृत लैंग्वेज है, ज़बान है, हिंदुओं की ज़बान है। हिंदुओं की जो एक बड़ी आला ज़ात है आर्या कौम जो है, 4 इन्होंने अपने आप को 4 गिरोह में, तबकों में तकसीम किया हुआ है हिंदू ने। जैसे कि आर्या, ये ब्राह्मण 4 ग्रुप है ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 उनके तबके हैं। जैसे कहते हैं कि ब्राह्मण सबसे आला जो है वो ज़ात है, और पादरी टाइप की, और जितने भी उनके अपने मजहबी रसूमात अदा करने वाले और बड़े बड़े जो उनके हिंदुओं के जो मंदिर वगैरह के बड़े मुतवल्ली जो हैं वो ब्राह्मण होते हैं। उसके बाद क्षत्रिय हैं जो वहाँ के उनके साथ मतलब काम शाम करवाते हैं। उसके बाद 3rd नंबर पर वैश्य आ जाते हैं, और 4थे नंबर पर शूद्र आ जाते हैं। वो ये शूद्र को तो सबसे कमतर दर्जे का समझते हैं कि इनके कानों में भजन तक, उनके जो मजहबी गीत हैं हिंदुओं के, वो भी उनके कानों में पड़े तो उनके कानों में सीसा पिघला दिया जाता है। मतलब ये उन्होंने अपने आप को तबकात में तकसीम कर रखा है। तो ये जो हमारी इधर बात हो रही थी कि संस्कृत, तो संस्कृत भी उन्हीं हिंदुओं की आर्या कौम जो है, जो ब्राह्मण मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, वो आर्या है, और आर्याओं की ज़बान को संस्कृत कहा जाता है। तो मतलब हिंदू की ज़बान हुई, तो हिंदुओं की जो संस्कृत लैंग्वेज है उसमें श्लोक या श्लोक उस ज़बान का लफ्ज़ है। इनको कदीम हिंदी ज़बान में शब्द भी आख्या वेंदे, यानी इसको अश्लोक को, इनको मीन इसको श्लोक को कदीम हिंदी ज़ुबान में विच में शब्द भी आख्या वेंदे वेंदा है। इनके मायने हैं, अब यानी शब्द या श्लोक, इसके क्या मायने हैं? इनके मायने हैं यानी इसके मायने हैं तारीख़ी कलाम,
या नेकी दा गीत यानी या नेकी का गीत, या इंझा कलाम यानी या ऐसा कलाम जिंदे विच यानी जिसमें अखलाकियात दा सबक मिलता होवे यानी अखलाकियात का सबक मिलता हो। अब शब्द या श्लोक का मतलब ये है कि तारीख़ी कलाम या नेकी का गीत या ऐसा कलाम जिसमें हमें अखलाकियात का दर्स मिलता हो उसको श्लोक ये शब्द कहते हैं। आम तौर पर श्लोक बैत वांगू दो मिसरेंदा होंदे। अब ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है श्लोक क्या होता है, श्लोक का मायने क्या है। श्लोक के मीनिंग पूछे जाएँ तो वो यही है कि संस्कृत ज़बान का लफ्ज़ है और इसके मायने तारीख़ी कलाम, नेकी का गीत या ऐसा कलाम जिसमें अखलाकियात का दर्स मिलता हो, ये मीनिंग हो जाएंगे। अगर पूछा जाए कि श्लोक का मतलब क्या है, श्लोक क्या है, तो वो आप ये कहना है कि श्लोक बैत वांगो यानी बैत की तरह, वांगो मीन की तरह, बैत की तरह दो मिसरेंदा होंदे यानी दो मिसरों का होता है, ठीक है, अते हम काफिया होता है। ये श्लोक की तारीफ़ है। ये अगर शॉर्ट क्वेश्चन में भी आपसे पूछा जाए श्लोक की तारीफ़ करें तो वो आपने ये लिखना है कि श्लोक बैत की तरह यानी श्लोक बैत वांगो दो मिसरेंदा होंदे अते हम काफिया होंदे। मीन्स अब देखिए ये यहाँ पर नमूना है, रुखी सुखी खा फरीदा ठंडा पानी पी। रुखी सुखी खा फरीदा ने अब अपना तखल्लुस बाबा फरीद ने इस्तेमाल किया है। ठंडा पानी पी यानी ठंडा पानी पी। देख पराई चोपड़ी न तरसावी जी यानी देख के, पराई चोपड़ी पराई दूसरे की चोपड़ी हुई रोटी देख के अपने जी को मत तरसाना। ये श्लोक है, दो मिसरे। देखिए अब ये रुखी सुखी खा फरीदा ठंडा पानी पी, ये एक मिसरा हो गया। देख पराई चोपड़ी न तरसावी जी ये दूसरा मिसरा हो गया। यानी दो मिसरों पर मुश्तमिल शेर को बैत कहते हैं और श्लोक भी बैत की तरह ही होता है। ये इसकी तारीफ है। एक तहकीक के मुताबिक इस्लामी अदब विच श्लोक की इस्तिलाह सिर्फ बाबा फरीद ने ही इस्तेमाल की। अक्सर कहा जाता है कि श्लोक जो है बाबा फरीद और इब्राहिम फरीद सानी ने कलाम वास्ते वरती वेंदी है। अब देखें कि कहा जाता है कि जो श्लोक या श्लोक की इस्तिलाह है यानी बाबा फरीद ने जो शेर लिखे उसको ना उन्होंने बैत कहा ना मिसरा कहा, उन्होंने कहा ये श्लोक है, जो मैं ये शेर लिख रहा हूँ इसको श्लोक उन्होंने कहा। और इब्राहिम फरीद सानी ने भी जो कलाम लिखा उसके भी श्लोक कहा गया, क्योंकि ये कलाम सब कनु पहले सिखा के ज़रिए एडिट थिया यानी सिखों के ज़रिए ही एडिट हुआ था। कारण इस वास्ते या इसलिए उन्होंने इनको श्लोक का नाम लिखता हा। अब सिख भी हिंदुस्तान में रहते हैं तो उनकी ज़बान में श्लोक यानी दो मिसरों पर मुश्तमिल शेर को श्लोक कहा जाता है। इसलिए सबसे पहले बाबा फरीद के कलाम को एडिट करके अपनी किताब में बाबा फरीद और इब्राहिम फरीद सानी के कलाम को उन्होंने अपनी आदि ग्रंथ गुरु ग्रंथ में शामिल किया, लिखा था, एडिट किया और उन्होंने इसका नाम रख दिया श्लोक, ठीक है। तो ये तब से इनके कलाम को श्लोक ही कहा जाता रहा है। बाज़ मुसलमान लिखा रहने बाबा फरीद दे कलाम किते अबियात आते दोहे या दोहड़े दी इस्तिलाह भी वरती है। यानी बाज़ मुसलमान लिखा रहने यानी बाज़ मुसलमान राइटर्स ने बाबा फरीद के कलाम किते यानी बाबा फरीद के कलाम के लिए अबियात यानी कहा कि ये अबियात हैं। अबियात क्या है? बैत की जमा अबियात। पीछे हमने पढ़ा है ना, बैत किसे कहते हैं? दो मिसरों पर मुश्तमिल शेर, जिस शेर के दो मिसरों से कहते हैं ये बैत है। बैत की जमा अबियात यानी इसके कलाम को कहा है कि ये अबियात हैं। अते यानी और दोहे, या उन्होंने कहा है कि ये दोहे हैं। दोहे क्या कहते हैं कि इसको डोढ़े को कहते हैं। पहले ज़माने में डोढ़े की जगह लफ्ज़ दोहा इस्तेमाल होता था, ये दोहे, अब इसको हम दोहड़े कहते हैं। दोहड़ा क्या होता है? दो मिसरों का शेर डबल हो जाना, डबल कर देना उसको, वो कहते हैं कि ये डोड़ा है। मतलब कि दो मिसरों पर मुश्तमिल एक शेर है, इसी तरह दो शेर हो के यानी मीन्स इस तरह इजी लैंग्वेज में समझे कि चार मिसरों के शेर को डोढ़ा कहते हैं, ठीक है। जिस शेर के चार मिसरे हों, जैसे मतलब हम कह देते हैं ये रुबाई है, वो भी चार मिसरों पर होती है। इसी तरीके से चार मिसरों पर मुश्तमिल शेर को डोढ़ा कहते हैं। तो हमारे जो मुसलमान राइटर्स हैं वो कहते हैं कि बाबा फरीद का कलाम को बैत या डोढ़ा कहा जाता है, यानी अबियात या दोहे यानी डोढ़े कहा जाता है। सिखों ने बाबा फरीद के कलाम और इब्राहिम फरीद सानी के कलाम के लिए श्लोक का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। बाबा फरीद दी शायरी विच इस्लामी तालीमात, अब ये नेक्स्ट पैराग्राफ है हमारा। बाबा फरीद दी शायरी में इस्लामी तालीमात अत सराइकी ज़ुबान दा रस भरिया होया है, यानी रस भरा हुआ है, रसीली चसीली ज़ुबान है। बाबा फरीद ने अपने नज़रियात दे प्रचार किए, यानी बाबा फरीद ने अपने नज़रियात, जो आइडियाज़ उन्होंने दी थी, जो थिंकिंग्स उन्होंने दी थी, अपनी थिंकिंग्स के प्रचार के लिए, अपनी थिंकिंग्स को फैलाने के लिए जिथां दरसी आते सरकारी ज़ुबान विच कुतुब तालीफ फरमाया, यानी बुक्स तालीफ की लिखी,
ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ इत्थां उन्हें अपने वसेब दी अवामी ज़ुबान विच भी दोहे यानी अपनी जो वसेब था जिस इलाके एरिया में रहते थे वहाँ के लोगों की ज़ुबान में अवामी ज़ुबान वहाँ के लोगों की जो अवाम ज़ुबान बोलती है वही ज़ुबान में दोहे तख्लीक करते यानी दोहे तख्लीक करके लोगों का कुर्ब हासिल किया यानी लोगों की मोहब्बत हासिल की। ज़ाहिर सी बात है उन लोगों में रहते थे और उनकी ज़बान में जब कलाम तख्लीक किया तो लोग उनसे मोहब्बत करने लगे कि ये हमारी लैंग्वेज में हमारे लिए कलाम तख्लीक किया और हमारे लिए इसमें मैसेज है, दर्स है इन अशार में हमारे लिए किस चीज़ का दर्स है कि उन्होंने अपना मोहब्बत का दर्स दिया, अमन का दर्स दिया, ठीक है, और इस्लामी तालीमात का दर्स दिया। इन्हें आसान अति आम फहम अंदाज अख्तियार किया यानी बाबा फरीद दी शायरी विच तौहीद अति फ़िक्र आखरत का सबक मिलते यानी बाबा फरीद की शायरी में हमें किस चीज़ का दर्स मिलता है? तौहीद का, कि अल्लाह एक है, वाहिद है, उसकी वहदानियत का दर्स मिलता है और फ़िक्र आखरत का सबक मिलता है यानी आखरत के अंदर जो है हमें उसकी फ़िक्र करने का सबक मिलता है। इन्हा आसान ते आम फहम अंदाज़ अख्तियार किया यानी कि इन्होंने आसान और आम फहम अंदाज़ अख्तियार किया था अपनी शायरी के लिए। इन्हों दे असलूब अते ज़बान दी सादगी इन्हों दे अशार विच वाज़े तौर पर नज़र आती है यानी इनका असलूब और सादगी जो है वाज़े तौर पर नज़र आती है हमें। असलूब मीन डिक्शन, जो उन्होंने लिखने के लिए जो डिक्शन इस्तेमाल किया वो बड़ा इजी और आसान अल्फाज में। नमूना कलाम उनका ये है, उठ फरीदा वज़ू साज सुबह नमाज गुजार, जो सर साई ना नीवे ओ सौ सर कप उतार। यानी फरीद को कह रहे हैं कि उठो और सुबह की नमाज पढ़ो और जो सर अपने रब के आगे ना झुके उसको 100 काट के उतार फेंको। फरीदा मैनू मार के मुंझ कर निक्की करके कुट, भरे खजाने रब दे जो चाहे भावे ओ लुट। यानी कहते हैं ना कि फरीदा मैनू मार के यानी अपने अंदर दी मैं को, गुरूर को ख़त्म करके मार के मुंझ कर, मुंझ कहते हैं कि ये एक बान होता है जिससे चारपाई बनाई जाती है, बारीक सा बान होता है और अच्छा बान होता है, अच्छी किस्म का होता है, उसको कहते हैं मुंझ। तो उस कहते हैं कि जैसे वो मुंझ को भी नरम करने के लिए, बान बनाने के लिए पहले उसको कूटते हैं, ज़ोर ज़ोर से कूट के उसको नरम करते हैं, फिर उससे बान बनाते हैं, बाद में उससे चारपाई तैयार होती है। तो वो कहते हैं कि जैसे मुंझ को मतलब कूट के ब्रीक करते हैं, नरम करते हैं, इसी तरह अपने अंदर की मैं को कूट के मारते, ख़त्म कर दे। और इतनी यानी कि उसको मार, उस मुंज को कूटो, इतना कूटो कि निकी करके कूट, ब्रीक करके कूटो उसको, जैसे हम कूटते हैं किसी चीज़ को और कूटते हैं और कि मज़ीद ब्रीक हो जाए, इसी तरीके से कहते हैं कूट के ब्रीक करो, निकी करो, छोटा करो। भरिए ख़जाने रब दे पीछे जो चाहे वो लूट, यानी फिर रब के ख़जाने तुम्हारे लिए भरे हुए हैं, फिर जो चाहे सब लूट लो। बाबा फरीद दा कलाम वसे भी सोज, बुनियादी अकदार अते तमसीलात दा आयनादार है। मिसाल के तौर पर आपने फरमाया, फरीदा जंगल ढूंढे सिखना, लम्मे लुढ़ना वत तन हिजरा दरगाह दा तू विच झाती घत। वो कहते हैं कि जंगल जो है ना ढूंढें सीखना, यानी सीखने के लिए हम जंगल ढूंढते हैं, लम्बे लुढ़ नवत यानी कि ना इधर जाओ ना उधर जाओ, अपने अंदर, अपने मन में, अपने अंदर की दरगाह में, अपने अंदर की झाती पा, यानी कि अपने अंदर झांक के देख लो। जंगल फिरने की ज़रूरत ही नहीं है। अल्लाह को तलाश करना है तो ना जंगलों में जाओ, ना लम्बे जाओ, ना उभे जाओ, ना यानी मशरिक जाओ ना मगरिब जाओ, कहीं ना जाओ, अपने अंदर झांको तो खुदा ज़रूर मौजूद है और आपको खुदा वहीं मिल जाएगा। फरीदा दुखा सहती नहीं गया, सूला सहती रात, खड़ा पुकारे पातनी बेड़ा कपरवात। अब देखें कि वो कहते हैं कि दुखा सहती नहीं, यानी कि दुखों के साथ दिन गए, सूला सहती रात, और फिर बाद में जो है बेड़ा पतन की तरफ जाने के लिए पुकार रहा हो। मीन्स कहते हैं कि फिर इंसान की ज़िंदगी जो है अपने दिनों रात इन मुसीबतों में झील जाओ, फिर किनारे के लिए आप खुद ही आपके बेड़े को किनारा अपनी तरफ बुला लेगा, यानी कामयाबी फिर आपको खुद अपनी तरफ बुला लेगी। आप दुख में दिन रात गुजारे, यानी अपने जो मुसीबत में अल्लाह ताला की ज़ात को तलाश करने के लिए जो तकलीफ़ उठानी है वो उठा लो, बाद में फिर कामयाबी है, फिर खुदा खुद अपनी तरफ आपको बुलाएगा। नेक्स्ट है, फरीदा कोठे मंडप माड़ियाँ उसरेंदे भी गए, कूड़ा सौदा कर गए गोरियाँ आपे। ठीक है, अब ये भी जो है कि फरीदा कोठे मंडप, कोठे माड़ियाँ उसरेंदे गए, यानी कि लोग जो है महल मंदिर माड़ियाँ उसरा के
फिर भी क्या है, गए तो गोरियां आपे है ना, कूड़ा सौदा कर गए। यानी दुनिया में ये सब कूड़ है, जो हम महल इमारतें ज़मीनें जायदादें बना रहे हैं, ये सब झूठ है, कूड़ है, कूड़ा सौदा है। ये दुनिया में जो लोग भी ये सारा कुछ कर गए, माल मंडियाँ जमा कर गए, ये कूड़े सौदे कर गए, आखिर गोर यहाँ पे, गोर कहते हैं कब्र को, फिर भी तो कब्रों में जा पड़े हैं, गोरों में जा पड़े हैं हम एंड हमारा क्या है कि हमने इस मट्टी के तले जाना है। और हमें दुनिया की हवस लालच से बचने का दर्स दे रहे हैं बाबा फरीद कि हमें दुनिया के अंदर लालच हिर्स हवस से बाज आ जाना चाहिए और अपनी थोड़ी सी रोज़ी पर भी अपने नसीब पर इक्तफा करना चाहिए, सब्र शुक्र करना चाहिए। और हमें ये मालें जायदादें जमा करके कुछ नहीं मिलना, हमें जो है आखिरकार भी कब्र में जाना है। बाबा फरीद ने अपनी शायरी विच तज़किया नफ्स अते तौहीद परस्ती दा दर्स दिता है। अगरचे आपने राहतुल कुलूब असरारुल औलिया अते फ़वाइदुल सालिकीन जी हाँ किताबन तख्लीक करते। अब ये बाबा फरीद की किताबें हैं जो उन्होंने लिखी हैं, राहतुल कुलूब, असरारुल औलिया अते फ़वाइदुल सालिकीन। जी हाँ मीन जैसी, यानी इन 3 अलग कुतुब जो है वो उन्होंने तख्लीक करके सूफियाना नज़रियात का प्रचार किया है कि सूफ़ी क्या नज़रिया दे रहा है। ये किताबों को लिख के उन्होंने वाज़ेह कर दिया है कि सूफ़ी का ये नज़रिया है जो उन्होंने इन किताबों में लिखा है। लेकिन आप तीसरा की शायरी क्लासिक का दर्जा रख दी है, लेकिन इनकी जो सराय की शायरी है वो क्लासिक का दर्जा रखती है, ओल्ड और हर तरह की खूबियों पर पूरी उतरने वाली शायरी है इनकी। और आप अपनी शायरी के ज़रिए, यानी आपने अपनी शायरी के ज़रिए लोगों के दिलों में वसते हैं, आप अपनी शायरी के ज़रिए ही लोगों के दिलों में बसते थे। ये उन्होंने कलाम असा पढ़ के बाबा फरीद का। नैक्सट कल असा बाबा जो है ना मौलवी लुत्फ़ अली इंशाअल्लाह पढ़सूँ। और आज तक इतना ही, अल्लाह हाफिज़।